हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने डिटरमिनर्स का पार्ट 14 डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने काफ़ी डिटरमिनर्स को लेकर चर्चा करी है और हमने ये आपकी सहूलियत के लिए इस तरीके से आसानी कर दी है कि हर पार्ट में हम स्पेसिफिकली एक या दो डिटरमिनर्स को लेकर चर्चा करते हैं। यानी एक या दो से ज़्यादा हम डिटरमिनर्स को लेकर एक पार्ट में चर्चा नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका पूरा फोकस सिर्फ उसी डिटरमिनर को सीखने पे लगेगा जो उस पार्ट में बताया जा रहा है आपको। तो हर क्लास को इंपॉर्टेंट रखना है और आप हर क्लास को मार्क करके रखिएगा कि किस पार्ट में आप कौन सा डिटरमिनर सीख रहे हैं, ताकि आपको कभी भी आगे उसका रिवीजन करना पड़े तो आप पीछे जाएं, अपने लेक्चर्स को देखें और उसमें अच्छे से रिवाइज करें कॉन्सेप्ट को। तो आज जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है नाइदर इधर। और नाइदर और इधर के हम यूजेस को भी सीखेंगे और हम इनके स्ट्रक्चर को भी सीखेंगे कि सेंटेंस में नाइदर आएगा तो हमें क्या यूज करना चाहिए, आइदर के साथ हमें किस तरीके का स्ट्रक्चर सीखना चाहिए। आपने देखा होगा बोथ के साथ हमने एक पेयरिंग सीखी थी एंड की। तो ऐसे ही नाइदर और इधर के अंदर हमें पेयरिंग देखने को मिलती है और हमें ये पेयरिंग भी सीखनी है कि निदर के साथ किस तरीके की पेयरिंग आएगी, किस तरीके के सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी उनको समझने के बाद हम उनके यूजेस को और उनके रूल्स को लेकर भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उनका जो यूज है वो हम सेंटेंस में करते हैं। देखिए, जब भी नाइदर और इधर की बात होती है तो ये हमारा कॉन्सेप्ट 17 है। तो जब भी हम नाइदर और इधर की बात करते हैं, यहाँ पर सिर्फ टू एंटिटीज की बात होती है। यहाँ पर हम सारी एंटिटीज की नहीं बात करते। जैसे नन और ऑल, इसमें क्या था कि आप अगर बहुत सारे सिलेक्शंस यानी दो से ज्यादा सिलेक्शन की बात करते हो और उसमें से आपको कुछ भी पसंद नहीं आता है, नॉट ऑल, तो आप नन का इस्तेमाल करते हो। लेकिन दो से ज्यादा चीजों के लिए जिसमें आपको लगता है कि आप ज़्यादा पसंद कर सकते हो, दो से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं उसमें आपको ऑल का इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर हम बात करें दो के लिए, जैसे कि किसी क्लास में दो स्टूडेंट हैं, राइट, तो उनके सिलेक्शन को लेके बात करें, आपके पास दो ऑप्शन है ए और बी, उनको लेकर बात करें तो इस तरीके से आपको समझना है। देखिए, जब भी आप जो पढ़ रहे हो, जो स्लाइड पे लिखा है वो तो आपको नोट डाउन तो करना है। उसके बाद जो मैं हाईलाइट करता हूँ या फिर जो मैं आपको बताता हूँ कुछ पॉइंट्स, उनको भी ज़रूर ध्यान से सुने और उनको भी नोट करें, ताकि जब आप क्लास में या एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन करें तो एक ओवरव्यू आपको मिल जाए कि जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं किस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं सेंटेंस के दौरान। क्योंकि इंग्लिश में हम ध्यान ही इस पे देते हैं कि जो हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो सेंटेंस या जो वाक्य है उसमें जो भी हमने शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या वह सही तरीके से इस्तेमाल किए हैं, और जिनके साथ हमने उनको जोड़ा है क्या वो शब्द बिल्कुल सही है। जैसे कि प्रीपोजिशन का अगर इस्तेमाल किया हुआ है तो हमें खासा ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमने प्रीपोजिशन यूज करे वो किस तरीके से यूज किए हैं। ऐसे ही हर एक वर्ड को सीखिए आप। अगर नेदर और आइदर आप देख रहे हो तो यहाँ पर देखिए आपको यूज किसके साथ करना है। यानी ये चॉइस की बात करी जाती है और चॉइस किसके अंदर, दो एंटिटीज, दो पर्सन या दो ऑप्शंस, या जो भी आपको दो ऑप्शंस दिखे उसके अंदर जब भी आपको चॉइस की बात करी जाएगी या किसी सिचुएशन को लेकर बात करी जाएगी जिसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व हो, आप या तो अदर का यूज करोगे या ही नेदर का यूज करोगे। अब इधर क्या होता है, नेदर क्या होता है, ये अब हम आगे सीखते हैं। अब देखिए, इधर का जो यूज होता है ना, आप दोनों चॉइसेस में से किसी एक को लेके बात करते हो। इसका जो ट्रेडिशनली जो यूजेस का मतलब है, जिसको हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं कि इधर का जब हम यूज करेंगे तो हम वन और अदर, देखिए यहाँ पर द अदर, मैंने आपको अदर, अनदर और द अदर को लेके सिखाया था कि जब दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, एक की आप बात कर चुके तो अंडरस्टूड होता है, ये हमें खुद से पता होता है जो दूसरा ऑप्शन होगा वो अदर ऑप्शन होगा। तो वो जो दूसरा ऑप्शन होता है वो अदर ऑप्शन होता है। लेकिन हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं तो दूसरा वाला हमारे लिए डेफिनेट बन जाता है, स्पेसिफिक बन जाता है। इसीलिए अदर के साथ हम द अदर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या कहता है, द प्लस अदर। अगर आप इस अदर को जानते हो तो आप द का इस्तेमाल करोगे। अब आप इस रिमेनिंग पार्ट को तभी जान सकते हो जब आपके पास पहला पार्ट आपको पता हो और उस हिस्से के दो ही हिस्से हों, राइट। सो जब भी हम वन या और अदर, द अदर ऑफ द टू चॉइसेस, तो टू चॉइसेस को लेकर जब भी हम रेफर करेंगे या उसकी बात करेंगे तो हम इधर की बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, यू कैन चूज इधर द रेड शर्ट और द ब्लू शर्ट। यानी यहां पर मान लीजिए आप अपने भाई के साथ क्या गए दुकान पे, तो आपके भाई जॉब करते हैं और उन्होंने बोला आपके बर्थडे पे कि आपको शर्ट गिफ्ट कराई जाएगी।
तो शॉपकीपर ने बोला कि देखिए हमारे पास इस जो आपने से अपना साइज बताया, जो आपने उसको डिजाइन बताया, तो उन्होंने बोला देखिए इस शेप, साइज और डिजाइन की 2 ही शर्टें हैं, एक रेड है और एक ब्लू है। तो आपके भाई ने बोला देखिए यू कैन चूज, आप चूज कर सकते हो या तो रेड वन और द ब्लू शर्ट। तो यहाँ पर देखिए अदर को हमने द लगा दिया, द ब्लू शर्ट, क्योंकि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप रेड के साथ जाओगे या तो आप ब्लू के साथ जाओगे। अगर आपने केबीसी भी देखा हो तो केबीसी में आपको एक होता है ना इंटू 2 करके 2 ऑप्शंस को काट देते हैं, उसके बाद 2 बनते हैं, तो बोला जाता है कि या तो आप इसको चूज कर सकते हैं या आप इसे चूज कर सकते हैं। तो जब 2 ऑप्शंस के अंदर चॉइस की बात आएगी तो हम किसको यूज करेंगे, इधर को यूज करेंगे। तो यहाँ किसकी बात करेंगे, 2 ऑप्शंस को लेके बात करेंगे और उसमें से हमें चॉइस करना है, हम चूज कर सकते हैं। तो इधर का जो स्ट्रक्चर बनेगा, कैन फंक्शन एज अ डिटरमिनर, इधर किस तरीके से काम करता है, एक डिटरमिनर की तरह भी काम करेगा और अ प्रोनाउन एंड और अ कंजंक्शन, राइट। तो जरा ध्यान से देखिए, एक ही वर्ड के 3 यूज, तो यही तो इंग्लिश की ब्यूटी है कि आप कभी भी एक लाइन में होके नहीं पढ़ सकते। जैसे होता है ना स्ट्रीम लाइन, कि आप इस तरीके से इंग्लिश पढ़ते गए, नहीं, आपने इतना पढ़ा फिर आपको रिवर्स आना पड़ेगा, फिर आप इधर पढ़े रिवर्स, फिर आगे बढ़े फिर रिवर्स, यानी हर चीजें आपस में इंटरलिंक होती हैं, आपको एक एक पार्ट को, एक एक पहलू को समझ के चलना होगा। तो देखिए इधर जो है एक डिटरमिनर की तरह भी काम कर सकता है, प्रोनाउन की तरह भी काम कर सकता है और एक कंजंक्शन की तरह भी काम कर सकता है, राइट। तो जब डिटरमिनर अगर इधर जो है डिटरमिनर की तरह काम करेगा तो ये किसके बारे में विशेषता बताएगा, ये नाउन को मॉडिफाई करेगा। प्रोनाउन में मतलब खुद, यहां पर ये नाउन को रिप्लेस करेगा और कंजंक्शन का मतलब है 2 क्लॉजेस को जोड़ेगा। क्लॉजेस क्या होती हैं, जिनका खुद का एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब होता है, उनको हम क्लॉज बोलते हैं, तो उनको भी जोड़ने का काम करता है। अब ये हम कंजंक्शन के अंदर भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ब्यूटी देखिए कि जो कंजंक्शन है, अगर आप इधर को एज अ कंजंक्शन यूज करते हो तो इसके साथ आप और का इस्तेमाल करते हो, तो इसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, और का इस्तेमाल करेंगे, राइट। यानी इसकी जो पेयरिंग होगी, इधर की जो पेयरिंग होगी वो किसके साथ बनेगी, और के साथ। और ये कब होगा, जब हम उसको एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नाइदर की बात करते हैं। जो नाइदर होता है, तो यहां पर भी 2 ऑप्शंस की बात करते हैं, लेकिन जब दोनों ऑप्शन में से आपको कोई भी पसंद ना आए या आप दोनों को डिक्लाइन कर दें, मना कर दें, खारिज कर दें, तब हम नाइदर की बात करते हैं। जैसे नाइदर इंडिकेट दैट स्टेटमेंट बीइंग मेड अप्लाइज नाइदर ऑफ द 2 ऑप्शंस एंटिटीज मेंशन्ड, यानी आपको दोनों ऑप्शंस या दोनों एंटिटीज में से नहीं चाहिए। जैसे आपने बोला, ठीक है, आपके भैया ने, यहां पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं दोबारा, नाइदर द रेड शर्ट नॉर द ब्लू शर्ट। तो कहानी हमारी कहां से शुरू हुई थी कि आपके जो ब्रदर हैं, बड़े भाई, वो आपको बर्थडे पे शर्ट दिलाने के लिए गए। अब आपने बोला कि ठीक है मैं दोनों को ट्राई करके देखूंगा। अब आपने दोनों को ट्राई किया, तो ट्राई के बाद आपने बोला कि अपने ब्रदर को बोला कि नाइदर द रेड शर्ट नॉर द ब्लू शर्ट फिट्स मी, नहीं, ना तो लाल शर्ट, मतलब आपने बोलेंगे नहीं तो ब्लू ना तो लाल शर्ट, यानी दोनों ही आपको फिट नहीं करी, तो इसका मतलब आप दोनों ही नहीं लोगे। तो जब आपको मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना होता है तब हम नाइदर का इस्तेमाल करते हैं। तो नाइदर के साथ हमने क्या यूज करा, पेयरिंग करा, नोर। तो नाइदर के साथ किसकी पेयरिंग होती है, नोर की, और आइदर के साथ किसकी पेयरिंग होती है, और की, राइट, फिट्स मी। आगे, सो लाइक आइदर और नाइदर कैन बी, अब आइदर की तरह जो नाइदर होता है एक डिटरमिनर की तरह भी काम कर सकता है, प्रोनाउन की तरह काम कर सकता है और कंजंक्शन की तरह भी काम कर सकता है। अगर कंजंक्शन की तरह काम करेगा तो नॉर की तरह, नॉर क्या लग जाएगा इसमें, पेयरिंग के साथ, राइट। सो व्हेन वी रेफरिंग टू अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग मोर देन 2 ऑप्शंस और एंटिटीज, तो अब यहीं पर जो है हमारी बात आती है कि अगर हम 2 से ज्यादा बात करें या 2 से ज्यादा ऑप्शंस की बात करें या 2 से ज्यादा एंटिटीज की बात करें, तो हम नन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नो वन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम नाइदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे 4, 3 और मोर ऑप्शंस, 3 और 4 के लिए नन ऑफ द शर्ट्स। अब देखिए मान लीजिए एक और शर्ट
शॉपकीपर से दूसरा शॉपकीपर वाला निकल के आया जो वहां पर काम कर रहे थे कि भैया देखिए हमारे पास एक और शर्ट है ग्रीन कलर की। अब उन्होंने वो भी ट्राई करी। अब वो नाइदर रेड नॉर ब्लू नॉर ग्रीन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो नाइदर का जो स्ट्रक्चर होता है ये सिर्फ 2 के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अब शर्ट कितनी हो गई? 3। तो आप कैसे बोलोगे? नन ऑफ द शर्ट्स, नन ऑफ द शर्ट्स। अब यहां पर आपको पता है किन शर्ट की बात हो रही है? जो आपने ट्राई की है। तो नन ऑफ द शर्ट्स, अब वो शर्ट्स के अंदर रेड ब्लू ग्रीन तीनों आ गई। तो जब 2 से ज्यादा के लिए बात करोगे तो आप नन का इस्तेमाल करोगे। नन ऑफ द शर्ट्स फिट मी, तो वो तीनों ही मुझे फिट नहीं हुई, राइट? सो नाइदर आइदर आर वर्सेटाइल वर्ड्स। वर्सेटाइल का मतलब होता है जिसका वेरियस फॉर्म, जिसकी बहुत सारी फॉर्म होती है। देखिए वर्सेटाइल का मतलब होता है, जैसे आपने बोला होगा ही हैज अ वर्सेटाइल कैरेक्टर, यानी वो एक ही तरीके से नहीं रहता है, उसके अलग अलग रोल होते हैं। वो घर पे कुछ और है, दोस्तों के साथ कुछ और है, रिलेटिव्स के साथ कुछ और है, स्कूल में कुछ और है, और अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ और है। तो एक वर्सेटाइल कैरेक्टर होता है, और ये आपका भी होता है। आप अपने पेरेंट्स के सामने कुछ और होते हैं, टीचर के सामने कुछ और होंगे, और अपने फ्रेंड्स के सामने कुछ और होंगे, रिलेटिव्स के सामने कुछ और होंगे, अपने सिबलिंग्स के सामने कुछ और होंगे। तो आपका भी जो कैरेक्टर होता है एज अ ह्यूमन, जो मोस्टली सभी का जो कैरेक्टर होता है वो वर्सेटाइल होता है। अब यही, अब नाइदर और आइदर से हमने क्या सीखा कि जो इनका जो यूजेस होता है सेंटेंस में वो भी वर्सेटाइल होता है। एक ही तरीके से यूज नहीं किए जा सकते, ये इनके यूज वेरी करते हैं। तो वर्सेटाइल वर्ड्स यूज्ड इन वेरियस स्ट्रक्चर इन सेंटेंसेस, और इनके साथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों आ सकते हैं। और वर्ब एग्रीमेंट किस पर डिपेंड करेगा? हमने हमेशा सीखा है वर्ब हमेशा अपने नाउन पे डिपेंड करती है। या तो वो सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब हमारी क्या होगी? सिंगुलर होगी। नाउन अगर प्लूरल होगा तो वर्ब हमारी कहां से होगी? प्लूरल होगी। तो जाहिर सी बात है हर लेक्चर में, हर एक टॉपिक पे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो वर्ब को डायरेक्शन देगा वो कौन होगा? वो हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है आपको। अगर नेदर और आइदर हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज करें तो अब वर्ब का भी यूज देखेंगे। देखिए नाइदर और आइदर आपने सिंगुलर नाउन के साथ डायरेक्टली फॉलो रख सकते हो, क्योंकि हम इसको एज अ डिटर्मिनर कर रहे हैं। अगर हमने इसको सिंगुलर नाउन के साथ यूज करा तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो एक सिंगुलर होगी, बिकॉज जो नाउन यहाँ पर हम फंक्शन कर रहे हैं, ये जो नाउन है ये क्या है? सब्जेक्ट है। इसको ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए। अब हमने बात करी थी कि ये जो दोनों हैं नाइदर और आइदर, इसको मैं ई और एन कर देता हूं, ये किसकी तरह काम करते हैं? डिटर्मिनर की तरह, प्रोनाउन की तरह, और कंजंक्शन की तरह। तो अभी हम डिटर्मिनर की बात कर रहे हैं। अगर डिटर्मिनर है तो नाउन होगा, तो जाहिर सी बात है अगर यहां पर ईदर और नाइदर, अगर यहां पर हम डिटर्मिनर की बात कर रहे हैं, डिटर्मिनर की बात करें तो यहां पर नाउन है, और वो नाउन हमने कैसा रख लिया? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। तो डिटर्मिनर हो गए ये। अब जाहिर सी बात है, अब आप ये बताइए किसी भी सेंटेंस के अंदर, इस बात को मैंने कई बार रिपीट किया है, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट का काम करता है वो कौन होता है? वो हमारे नाउन होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब भी आएगी, वर्ब भी आएगी, और जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी? अब आप उसको बताइए। ये जो वर्ब आएगी ये सिंगुलर होगी, क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। अभी हमने बताया ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि जो वर्ब होती है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। देखिए वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं चलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चलती है, टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब चलती है। टेंसेस में भी हम इस बात पे फोकस रखते हैं कि जो टाइम होता है वही वर्ब को बताएगा कि प्रेजेंट की बात होगी या पास्ट की बात होगी। वो हमें एक्शन से, कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, वो बात की बात है। पर अभी हमें ये सीखना है कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो ये पहले स्ट्रक्चर में आपने इस बात को सीखना है, और इस बात को यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट, राइट? आगे बढ़ते हैं। सो इधर इज यूज टू रेफरिंग वन और टू। तो अभी हमने बात कर ली थी इधर किस तरीके से रेफर करेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, राइट? अब आगे बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया ना, इधर भी पढ़ लिया, अब एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, राइट? सो सिंगुलर नाउन के साथ अब देखिए एग्जाम्पल इधर का।
इधर ऑप्शन इज एक्सेप्टेबल टू मी, यानी अब कोई दो ऑप्शंस रहे होंगे, ए और बी, तो बोला गया कि दोनों ऑप्शंस एक्सेप्टेबल हैं। किसी ने बोला होगा, मान लीजिए ए और बी, तो टीचर ने होमवर्क दिया कि आपको इंग्लिश में 10 पेजेस हैंड राइटिंग करनी है, और दूसरा ऑप्शन था 5 पेजेस हैंड राइटिंग करनी है, और उसके साथ एंड 3 लेसन्स, या फिर आप ये कहें 5 लेसन्स के जो है क्वेश्चंस एंड आंसर्स पढ़ने हैं। स्कूल में इस तरीके से होमवर्क दे दिया। तो अब आपने बोला कि मेरे लिए तो दोनों चलेंगे, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। सो इधर ऑप्शन इज एक्सेप्टेबल टू मी। इसका मतलब है कि मैं 10 पेज हैंड राइटिंग के लिख सकता हूँ और 5 पेजेस भी राइटिंग के कर सकता हूँ, और उसके साथ साथ 5 लेसन के क्वेश्चन आंसर भी तैयार कर सकता हूँ, यानी दोनों चीजें मेरे लिए एक्सेप्टेबल हैं। तो कभी आपने देखा होगा, अगर जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसमें ऐसे लिखने के लिए दे देंगे ए बी सी डी, राइट। तो अब आपने दो दो मान लीजिए ए और बी दो ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे लिख दिया ऐसे कि टॉपिक 1, और यहाँ पर एक और टॉपिक हो गया टॉपिक 2, राइट। सो अब आपने पूछा कि आपको किसी एक पे लिखना है, तो आपने बोला कि आपको तो दोनों आते हैं, इधर ऑप्शंस और इधर टॉपिक्स इज नोन टू मी, राइट। वो मुझे पता है दोनों टॉपिक, इसके बारे में मैं जानकारी रखता हूँ। तो जब भी इस तरीके की बात होगी, सिलेक्शन की बात होगी दो पॉइंटों के बीच, तो आप क्या यूज करोगे, इधर यूज करोगे, और इधर के साथ जो वर्ब आएगी एज अ डिटर्मिनर, अगर हमारा सिंगुलर नाउन है। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस नहीं आया, तो यहाँ पर इधर मेरा क्या है, डिटर्मिनर, यहाँ पर ये हमारा सिंगुलर नाउन, और इसके साथ जो वर्ब आई है सिंगुलर वर्ब। अब नाइदर के साथ भी देख लीजिए, निदर सजेशन, यानी कोई दो सजेशन होंगे, सीम्स यूजफुल, उन्होंने बोला कि जो दोनों सजेशन दिए हैं इनमें से कोई काम नहीं करेगा, तो इधर यहाँ पर भी अगेन डिटरमिनर की तरह आ गया। और जरा ध्यान से देखिए, सजेशन सिंगुलर नाउन, और सीम्स, अब मैंने आपको बताया था वर्ब में एस और ईएस लगा के उसका सिंगुलर प्लूरल कर देते हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ गई, सिंगुलर वर्ब आ गई, राइट। अगर इधर और नाइदर के साथ ऑफ लगा दिया, फिर उसके बाद आपने डिटरमिनर दिया, और उसके बाद आपने प्लूरल नाउन दिया। अब इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान से समझिए, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है यहां से, राइट। इधर और नाइदर, इसके साथ आया ऑफ। ऑफ को ना आप प्रीपोजिशन मानिए, क्या, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और यहां पर जो डिटरमिनर्स हैं, हम इसको लेके चर्चा करेंगे कि ये कौन से डिटरमिनर्स हैं, राइट। और उसके बाद जो ये नाउन आया, इस नाउन को जरा ध्यान से देखिए, इस नाउन को ध्यान से देखिए, नाउन क्या है, प्लूरल नाउन, प्लूरल है। तो अब हमें बताना है कि ये इधर और इधर किस तरीके का काम कर रहा है, राइट। सो इधर और नाइदर इज फॉलोड बाय ऑफ, और उसके बाद डिटरमिनर कैसे यूज हो सकते हैं, द, दीज, दोस, और उसके बाद हमारे पास प्लूरल नाउन आ गया। तो जो वर्ब है, सिंगुलर और प्लूरल अगेन डिपेंड करेगी कॉन्टेक्स्ट पे। अब अगेन यहां पर देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अब मैंने लिखा इधर ऑफ द सॉल्यूशंस, अब इधर ऑफ द सॉल्यूशन इज वायबल, अब यहां पर हमने इसको सिंगुलर वर्ब कर दिया, लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए, हम जो यूज करते हैं, मैंने आपको ये दोनों दिया, अगर आप दोनों देखें तो कंफ्यूज ना हो, लेकिन जो हम यूज करते हैं वो स्पेशली ब्रिटिश इंग्लिश यूज करी जाती है, राइट। इंडिया के अंदर या जो हमारे एग्जाम्स के जो पैटर्न होते हैं वो हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। ये भी कहीं एक्सेप्टेबल होता है, अमेरिकन और ब्रिटिश दो तरीके की इंग्लिश के अंदर डाइवर्जन है, इसको भी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप मल्टीपल ऑफ रीडिंग करते हो, अब मान लीजिए आपने कहीं पर ये पढ़ लिया, कोई आपने टेक्स्ट बुक पढ़ रहे थे जो अमेरिकन बेस्ड थी या किसी अमेरिकन राइटर ने लिखी, वहां पर आपने ये देख लिया, तो आपके एक माइंड में थॉट आ गया कि इधर के साथ आपने सिंगुलर वर्ब देख लिया। तो इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इंग्लिश को दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक अमेरिकन इंग्लिश होती है, इसमें एसेंट का भी फर्क होता है, और इनके थोड़ा ग्रामर को भी लेके भी तरीका होता है, और एक होती है हमारी ब्रिटिश इंग्लिश। अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश की बात करी जाती है। अब इसके पीछे का तर्क सुनिए कि हमने इसको प्लूरल क्यों रखा। अगर मैं बात करता हूं इधर की, क्योंकि हमें मेन फोकस इस पे रखना है, इधर,
either of the solutions, right? Solutions are viable. Viable का मतलब हो सकता है यूजफुल, राइट? अब जरा ध्यान से देखिए, इधर यहां पर डिटर्मिनर है या प्रोनाउन है, इसको लेकर अभी हम चर्चा करेंगे। ये जो ऑफ है ना, ये एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और आपको पता है प्रीपोजिशन कभी भी अकेला नहीं आता, मैंने इसके ऊपर बहुत बार आपको बताया है कि प्रीपोजिशन कभी अकेला नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, प्रीपोजिशन हमेशा अपने नाउन के साथ आता है, प्रीपोजिशन हमेशा अपने नाउन के साथ आएगा, और ये नाउन सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। और ये जो नाउन होता है ये ऑब्जेक्ट होता है, और ये ऑब्जेक्ट होगा किसका? प्रीपोजिशन का। अगर ये ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, तो यहां पर अलॉट क्या है, तो ये जो सॉल्यूशन है ये नाउन है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल बना हुआ है, नाउन है तो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशंस तो नाउन है। लेकिन ये क्या है? प्लूरल। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या सॉल्यूशन यहां पर सब्जेक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो जाहिर सी बात है, ये जो आ रहा है ना, ये डायरेक्टली इसकी वजह से नहीं आया, ऑल्दो आर के आने के पीछे का रीजन सॉल्यूशन ही है, लेकिन वो किस तरीके से आया ये आपको समझना है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब हमने ये जो ऑफ प्रीपोजिशन से पहले जो इधर लिखा है ना, ये इधर किसके लिए लिखा है? ये सॉल्यूशन के लिखा है कि दोनों सॉल्यूशन वायेबल हैं। तो इधर कहां से अपनी पावर ले रहा है? सॉल्यूशन से। और इधर हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तब यहां पर ये क्या यूज कर रहा है? सब्जेक्ट। और ये हमारा क्या यूज कर रहा है? प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। और ये जो है किस प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशंस जो है ये नाउन है, सॉल्यूशन हमारा नाउन है, और इस सॉल्यूशन को हमने इधर की हेल्प से लिख दिया कि जो दोनों सॉल्यूशन थे वो हेल्पफुल थे। तो ये जो इसके लिए जो वर्ब आई है, अगर ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन अपने नाउन के लिए आया, क्योंकि प्रोनाउन नाउन को ही लिखा जाता है। अगर आपने नाउन को एक बार बता दिया, आप प्रोनाउन के साथ उसको यूज कर सकते हो। तो ये अगर आपका प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल रहा होगा इधर, और इधर की वजह से आ रहा है कि दोनों ऑप्शंस वायेबल है, राइट? नाउ यहां पर भी अगेन फिट्स आ गया, लेकिन यहां पर फिट देख लीजिए, नीदर ऑफ द प्रपोजल्स। तो प्रपोजल्स हमारा क्या हो गया? ये हमारा नाउन है, प्लूरल नाउन है, ऑफ का ऑब्जेक्ट है, नाइदर हमारा प्रोनाउन हो गया। अब ये प्रोनाउन इस नाउन के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये जो है प्रपोजल, ये क्या है? ये प्रपोजल प्लूरल है, तो नाइदर भी यहां से प्लूरल होगा, और जो है इसके साथ वर्ब जो आएगी वो भी प्लूरल होगी, राइट? नाउ पॉइंट थर्ड, आइदर और नाइदर और ऑफ के साथ हमें देखना है कि कौन सा प्रोनाउन आएगा और कैसा प्रोनाउन आएगा। देखिए, जब भी हम आइदर और नाइदर के साथ कोई भी प्रोनाउन लिखते हैं, तो ये दोनों में से किसी एक को इंडिकेट करता है कि कोई भी एक जो है कैपेबल है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो मोस्टली जो हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आइदर ऑफ अस इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन, आइदर ऑफ देम इज वेलकम टू जॉइन अस, नाइदर ऑफ अस इज प्लूरल इज अवेलेबल टुमारो, राइट? हम में से कोई एक भी, यानी हम में से, अब इंडिविजुअली की बात करें, ये भी नहीं होगा, मैं भी नहीं होऊंगा। तो यहां पर जब ये देखिए, ये जो है ना, यहां पर ये जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारे इधर हैं और नाइदर हैं, और ये इंडिविजुअल को लेके बात कर रहे हैं, तो इसके लिए जो वर्ब आ रही है वो सिंगुलर यूज होगी। अगले पार्ट में बढ़ते हैं। इधर एंड नाइदर कैन बी यूज टू मीन ईच ऑफ टू एंड नॉट इधर ऑफ टू, यानी ईच ऑफ टू का मतलब इधर हो सकता है, और नाइदर का मतलब हो सकता है नॉट इधर ऑफ टू, राइट? सो इनके साथ हम किस तरीके से यूज करेंगे? अगर हम इधर की बात करते हैं इस सेंस में, ईच ऑफ टू, राइट, प्रत्येक दो, सो इधर रेफर टू बोथ एंटिटीज सेपरेटली, तो वो वन एट अ टाइम बात करेगा। यानी अगर हमारे पास ए और बी है, तो पहले ए की बात करेगा या बी की बात करेगा, यानी वन एट अ टाइम की बात करेगा, इंडिविजुअली की बात करेगा, राइट? इट सजेस्ट दैट व्हाट इज सेड अप्लाइज टू बोथ एंटिटीज, वो ये बताएगा कि जो भी है दोनों एंटिटीज पे अप्लाई करेगा, लेकिन इंडिविजुअली, यानी प्रत्येक एक को लेकर बात करेंगे, क्योंकि अब यहां पर हम किस सेंस में बात करें? ईच ऑफ टू। तो आपने ईच को लेकर भी यूज देखा होगा, ईच जब भी इस्तेमाल किया जाता है प्रत्येक एक को लेकर बात की जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर आर टू डोर्स एंड ईदर डोर विल लीड यू टू द एग्जिट। अब देखिए, यहां पर दो डोर हैं एंड एक कंजक्शन आ गया, अब उसके साथ ईदर डोर,
यानी प्रत्येक डोर, आप चाहे ए डोर से जाओ या बी डोर से जाओ, यहां पर प्रत्येक एक की बात की जा रही है, यानी मेकिंग ईच डोर व्हेन कंसीडर सेपरेटली, किसी भी एक डोर को आप इस्तेमाल करोगे वो आपको एग्जिट की तरफ लेके जाएगा, यानी यहां पर सेपरेटली को लेके बात की जा रही है, नीदर को लेके बोलते हैं। नीदर वन द अदर हैंड नेगेट्स बोथ एंटिटीज टुगेदर, इट मींस नॉट द वन एंड नॉट द अदर, यानी नाइदर का भी मतलब होता है कि वो फोकस करता है कि दोनों में से किसी एक को भी, या आप ईच की बात करो प्रत्येक एक, ये भी काम का नहीं है ये भी काम का नहीं है, यानी नॉट द वन नॉट द अदर, और यहां पर भी हम जो मीनिंग दे रहे हैं वो दे रहे हैं नॉट इधर ऑफ द टू, यानी नॉट ईच ऑफ टू, राइट, इनमें से कोई नहीं। देयर आर टू सजेशंस बट नाइदर सजेशन इज प्रैक्टिकल, तो जाहिर सी बात है यहां पर जो वर्ड है इसके लिए इज आएगा। यहां पर देयर आर टू सजेशन, दो सजेशन है, लेकिन हम इंडिविजुअली बात करें कि पहला सजेशन भी काम नहीं करेगा दूसरा भी नहीं करेगा, मीनिंग दैट फर्स्ट सजेशन एंड द सेकंड सजेशन इज नॉट प्रैक्टिकल, यानी जो सजेशंस आप दे रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो लेकिन हम इंडिविजुअली फोर्स करके बोल रहे हैं ये चीज। कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज क्या होता है, एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअलिटी, तो इसका जो यूज होता है वो एम्फेसाइज करता है इंडिविजुअलिटी को लेकर और इंडिविजुअलिटी ऑफ चॉइस को लेकर। यू कैन पार्क ऑन इधर साइड ऑफ द स्ट्रीट, इट मीन्स किसी भी रोड के दो साइड हो सकते हैं, तो आप किसी भी साइड पे पास कर सकते हो, मीन्स यू कैन पार्क ऑन द साइड और द अदर साइड, द सेम रूल अप्लाई फॉर ईच साइड, तो ईच साइड पे भी तो हमने ये पढ़ा था, राइट। अब कॉन्टेक्स्ट फॉर नॉट इधर इन प्लेस ऑफ नाइदर, नाइदर की जगह हम नॉट इधर भी यूज कर सकते हैं, और किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, देखिए अगर हम एम्फसाइज करना चाहे एक्सकल्शन, देखिए इनकल्शन का मतलब होता है इंक्लूड, समापन, और किसी चीज को अंदर समेटना, एक्सकल्शन का मतलब है बाहर, यानी एक्सक्लूड करना, नकारना, तो जब भी हम एक्सकल्शन पे एम्फसाइज करेंगे, जोर डालेंगे, तो नॉट इधर इज ऑफन यूज्ड व्हेन यू वांट टू एम्फसाइज, जब आप जोर डालना चाहते हो इंडिविजुअली एक्सकल्शन ऑफ बोथ ऑप्शंस और एलिमेंट्स, यानी दो की ही तो बात हो रही है, लेकिन दोनों पे भी आप जोर डाल रहे हो कि इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी इट ब्रेक डाउन द नेगेशन इनटू टू पार्ट्स फोकसिंग ऑन द रिजेक्शन, यानी ये रिजेक्शन की बात करेगा, नहीं की बात करेगा, सेपरेटली बात करेगा, यानी जो बात नाइदर से भी हो रही है लेकिन अब हम उस पर जोर डाल के बोल रहे हैं कि ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, तो नॉट इधर का इस्तेमाल करेंगे। इधर ऑप्शन इज सुटेबल, यानी दोनों ऑप्शन सुटेबल नहीं है। अब यहां पर देखिए नॉट इधर ऑप्शन इज सुटेबल, यानी पहला वाला भी सुटेबल नहीं है दूसरा वाला भी सुटेबल नहीं है, जो दोनों का मीनिंग सेम निकल के आता है, लेकिन हम जो इम्फसाइज करते हैं, जो हम जोर डालने की बात करते हैं, असर दिखाने की बात करते हैं, वो हम नॉट इधर के साथ कर सकते हैं। रेस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स, तो क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स को भी हम रेस्पॉन्ड करते हुए नॉट इधर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो नॉट इधर को हम समटाइम्स इन रिस्पॉन्स particularly when negative a previous statement or question mention of two options, example पे do you want coffee or tea, आपसे पूछा गया कि आपको कॉफी चाहिए या टी चाहिए, तो आपने बोला neither, यानी ना कॉफी चाहिए ना ही टी चाहिए, तो आपने रेस्पॉन्स कर दिया neither, neither का मतलब क्या हो जाएगा कि कॉफी को भी मना करा और टी को भी मना करा, थैंक यू, राइट। रेस्पॉन्स नॉट इधर थैंक यू, तो नाइदर की जगह नॉट इधर। अब हमारे कुछ ग्रामेटिकल्स रूल है वो हम देख लेते हैं। जब हम यूज करेंगे नॉट इधर तो वो प्रीसीड करेगा नाउन से पहले, यानी नाउन या किसी भी क्लॉज से पहले लिखा जाएगा एज ए डिटर्मिनर, राइट। नेदर कैन स्टोन अलोन बी अ पार्ट ऑफ कंपाउंड स्ट्रक्चर लाइक नाइदर नॉर, राइट। तो इन कॉन्ट्रास्ट अब क्या बोला, नॉट इधर जो है वो सिंगल रहेगा लेकिन नाइदर के साथ नॉर आता है, राइट, राइट। अगर हम वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो नॉट इधर के बाद जो नाउन फॉलो होगा, यानी जो नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद आता है, अगर नाउन या जो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगी। ऑन अदर हैंड अगर हम नाइदर की बात करें तो नाइदर के साथ हमारे साथ सिंगुलर वर्ब आती है व्हेन इट स्टैंड अलोन और बिगिंस अ सेंटेंस, जब ये सेंटेंस के अकेला खड़ा हो या सेंटेंस से शुरुआत करे, राइट। द फ्रेजेस आइदर और नाइदर नॉर कोरिलेटिव कंजंक्शंस, तो जो नाइदर और आइदर और होते हैं इनको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, और इस बात पे ध्यान देना आइदर के साथ और आएगा और नाइदर के साथ नॉर आएगा, राइट।
जैसे अब फंक्शन क्या होता है, यू अब आइदर और का हमारा काम क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। यूज टू प्रेजेंट टू अल्टरनेटिव्स और पॉसिबिलिटीज व्हेन टिपिकली वन कैन बी चूजन और इज ट्रू। देखिए, जब भी हमारे पास दो ऑप्शंस हो, दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो और दोनों ही सही हो और ट्रू, दोनों ही सही हो, वायबल हो, तभी आप आइदर और का इस्तेमाल करेंगे। द स्ट्रक्चर इज यूजुअली आइदर के साथ पहला ऑप्शन और के साथ दूसरा ऑप्शन। अब एग्जांपल देखते हैं, राइट, आगे हम एग्जांपल देखेंगे और इनके साथ वर्ब एग्रीमेंट देख लेते हैं। जब भी आप सब्जेक्ट के साथ आइदर और के साथ कनेक्ट करोगे, आर डिफरेंट नंबर द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट क्लोजर टू इट। बहुत इंपॉर्टेंट रूल, जब भी आप इधर और के साथ आपने वर्ड रख दिए, तो जो क्लोजर होगा जो वर्ड क्लोजर होगा वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगी, तो वर्ब उस वर्ड के अकॉर्डिंग होगी। इधर जॉन और हिज फ्रेंड्स, राइट, आर गोइंग टू द पार्टी, तो ये जो वर्ब है किसके पास है, जरा ध्यान से देखिए, आर जो यहां पर वर्ब है ये किसके पास है, हिज फ्रेंड, और के बाद जो नाउन दिया है हमने हिज फ्रेंड उसके साथ है, और ये कैसा है, ये प्लूरल है, और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी आई, प्लूरल आई, यानी नाउन अगर हमारा प्लूरल दिया तो वर्ब जो है प्लूरल आई। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो दो नाउन है, लेकिन जो क्लोजेस्ट होगा वर्ब के उसके अकॉर्डिंग आएगा। नाइदर के साथ ये हम नेगेट करते हैं, यानी दोनों पॉसिबिलिटीज में से हमें नहीं चाहिए, और यही होता है। नीदर के साथ ऑप्शन 1, नॉर के साथ ऑप्शन 2। अब जरा ध्यान से देखिए, ऑप्शन 2 अब वर्ब कौन सी आएगी, राइट। अगर इसके साथ भी सिमिलर की तरह यूज होता है, नाइदर नॉर के साथ जो सब्जेक्ट पास में होगा, अगर डिफरेंट नंबर्स हैं, देखिए सिंगुलर प्लूरल है, अगर दोनों सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, दोनों प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, लेकिन सब्जेक्ट अलग है, एक सिंगुलर हो गया, एक प्लूरल हो गया, एक प्लूरल हो गया, दूसरा सिंगुलर हो गया, तो जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन छोटी छोटी चीजों को याद रखना, यही डिफरेंस क्रिएट करती है। नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज, अगेन मैनेजर और एम्प्लॉयज ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, और इसके पास में जो वर्ब है वो इसकी वजह से आया, राइट। पॉइंट टू नोट, कंसिस्टेंसी इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आइदर नो और नाइदर नॉर को हम क्यों यूज करते हैं, ताकि पैरेलल स्ट्रक्चर हमारे बन सके, कंसिस्टेंसी बन सके। आइदर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग वर्क्स फॉर मी, आइदर इन द मॉर्निंग और आई एम फ्री, ये गलत हो जाएगा। जब भी आपने आइदर के साथ जो स्ट्रक्चर बनाया है, और के साथ भी वही स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर प्रीपोजिशन, देन डिटर्मिनर और देन नाउन, तो ये एक नाउन फ्रेज है, तो इसके साथ भी नाउन फ्रेज होगी, तो ये जो होगा ये बाद में यूज होगा, पहले इसके साथ नाउन फ्रेज होगी। तो ये जो आप यूज कर रहे हो, तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर बनने चाहिए, ट्राई टू मेंटेन पैरेलल स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पैरेलल स्ट्रक्चर बनने चाहिए। जैसा आपने नाइदर के साथ लिखा, नेदर या आइदर के साथ लिखा, वैसा ही हुबहू नॉर और के बाद मिलना चाहिए, राइट। जैसे यहां पर आई एम फ्री आ गया था, ये गलत हो जाएगा, पैरेलल स्ट्रक्चर बनने चाहिए, राइट। नाइदर के साथ नॉर आएगा, याद रखिएगा, इट प्रोवाइड अ नेगेशन, और इसके साथ डबल नेगेटिव्स यूज नहीं होते। अगर नाइदर नॉर आ गया तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट अपने आप में नेगेटिव है, तो आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। नाइदर द प्रपोजल नॉर द प्लान वाज एक्सेप्टेड, वो जो प्रपोजल था और जो प्लान था दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया गया। नाइदर द प्रपोजल नॉर द प्लान वाज नॉट एक्सेप्टेड, गलत है। डबल नेगेटिव्स इंग्लिश में याद रखिएगा, एक सेंटेंस के अंदर डबल नेगेटिव्स नहीं आते, राइट। अगर कभी ऐसा होगा और वो ग्रामेटिकली सही है तो हम उस पर चर्चा करेंगे। पोलैरिटी शिफ्ट विद आइदर और, तो आइदर और के साथ भी हम नेगेटिव और पॉजिटिव वाला यूज कर सकते हैं। आई डोंट लाइक इधर एप्पल्स और ऑरेंजेस, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव फॉर्म में हमने बना दिया।
आई लाइक इधर एप्पल्स और ऑरेंजेस, ये हमने पॉजिटिव में बना दिया, राइट। तो यहाँ पर आप इसको ये लिख सकते थे, अब यहाँ पर निदर, यहाँ पर लिख सकते थे, अब नाइदर को भी यूज कर सकते थे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जहां पर आप नाइदर का उपयोग नहीं कर पाओगे तो आप नॉट लगा के इधर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हमने देखा नॉट इधर आइदर का ही काम करते हैं। आइदर और के साथ आप इंप्लाइज कर सकते हो दो ऑप्शंस में से क्या रखना है, और नाइदर में से दोनों को एक्सक्लूड करने की बात करते हो। तो यहाँ पर हमारा आइदर और समापन हो गया। सो बहुत ईजी है, आपको याद रखना है, स्पेशली वो प्रोनाउन वाला कंडीशन याद रखिएगा, राइट। तो आइदर और नाइदर नॉर को लेके बहुत क्वेश्चंस हैं, हम वो सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में भी डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज में भी डिस्कस करेंगे। तो नोट्स को रिवाइज करिए और मल्टीपल टाइम पढ़िए, कंफ्यूजन आती है पढ़िए, क्वेश्चंस देखिए, राइट, क्वेश्चंस के साथ जाइए, प्रीवियस ईयर को देखिए, अगर कंफ्यूजन आ रही है देन क्वेश्चन जाइए, देखिए वहां पर कैसे रूल्स हो रहा है, और पीवाईक्यूज के अंदर भी काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे हम क्वेश्चंस का, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम इसको अच्छे से कवर करेंगे डिटर्मिनर्स को, तो आगे चल के भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाइदर नॉर और आइदर और को हम एक बार कंजंक्शन के भी अंदर कवर करेंगे, वहां पर आपको उसके बारे में थोड़ी और जानकारी मिलेगी। एज अ डिटर्मिनर हमने देख लिया नाइदर और के, अब ऑफ के साथ जब हम इधर यूज कर रहे हैं तो वो प्रोनाउन नाउन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो ये सब चीजों को आपको याद रखना है, इसकी बैलेंस अप्रोच आपको याद रखनी है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।